जय श्री राम भक्तों। स्वागत है सभी भक्तों का अपने YouTube चैनल में। मौनी अमावस्या व्रत कथा। इसका पाठ करने से घर में आएगी सुख समृद्धि और दूर होंगे सभी कष्ट। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में हम मौनी अमावस्या व्रत कथा का श्रवण करेंगे। मौनी अमावस्या का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस दिन व्रत लेने से और पूजा पाठ करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या की व्रत कथा क्या है, आइए हम आज की वीडियो में सुनेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और मौनी अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा का श्रवण करें। मौनी अमावस्या का हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। माघ माह में आने वाली मौनी अमावस्या को माघी या माघ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं, पितरों की पूजा करते हैं और स्नान दान करते हैं। इस दिन किए गए धार्मिक कार्यों से शुभ फलों की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। साल 2026 में 18 जनवरी को माघ अमावस्या है। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं माघ अमावस्या व्रत की कथा। तो आप सभी ध्यान पूर्वक माघ अमावस्या व्रत कथा का श्रवण करें। मौनी अमावस्या व्रत कथा प्रारंभ। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी नाम के एक नगर में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहा करता था। देव स्वामी की पत्नी का नाम धनवती था। इन दोनों के 7 पुत्र और गुणवती नाम की एक पुत्री थी। जब सातों पुत्र और पुत्री युवावस्था में आए तो देव स्वामी ने सबसे पहले पुत्री के विवाह करवाने का मन बनाया। इसके लिए देव स्वामी ने सबसे पहले छोटे पुत्र के पास बेटे की कुंडली दी और उसे किसी योग्य पंडित से दिखाने के लिए कहा। छोटे पुत्र ने ऐसा ही किया। वह अपनी बहन गुणवती की कुंडली एक विद्वान ज्योतिष के पास ले गया। ज्योतिषाचार्य ने भविष्यवाणी की कि गुणवती के विवाह के तुरंत बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्यवाणी से व्यथित होकर देव स्वामी ने एक स्वामी से सलाह ली। तब स्वामी ने कहा कि सिंघल नामक द्वीप पर सोमा धोबिन नाम की एक पतिव्रता स्त्री रहती है। अगर वो गुणवती के विवाह से पूर्व घर आकर पूजा करने और अपना आशीर्वाद गुणवती को दे दे तो दोष दूर हो जाएगा। यह बात सुनकर देव स्वामी ने अपनी पुत्री और छोटे पुत्र को सिंघल द्वीप पर भेज दिया। गुणवती और उसका छोटा भाई यात्रा के दौरान विश्राम करने के लिए समुद्र के किनारे एक पीपल के पेड़ के पास विश्राम कर रहे थे। इसी पीपल के पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। जब गुणवती और उसका भाई पेड़ के नीचे थे तो गिद्ध के घोंसले में केवल उसके बच्चे थे। गिद्ध के बच्चों ने भाई बहनों के वार्तालाप को सुना और यह भी जाना कि वो सिंघल द्वीप पर जाने की बात कर रहे हैं और रास्ते का उन्हें ठीक से पता भी नहीं है। शाम के समय जब गिद्ध बच्चों के लिए भोजन लेकर आया तो बच्चों ने पूरी बात गिद्ध को बताई। यह जानकर गिद्ध ने बच्चों को भोजन करवाया और दोनों भाई बहनों की मदद करने का मन बना लिया। इसके बाद गिद्ध की मदद से दोनों भाई बहन सिंघल द्वीप पहुंचे। गुणवती और उसका छोटा भाई छुपकर सोमा धोबिन के पास रहने लगे। सोमा धोबिन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुणवती रोज सुबह सोमा धोबिन का आंगन लीप दिया करती थी। हालांकि इस बारे में सोमा धोबिन को कुछ पता नहीं था। एक दिन सोमा धोबिन ने अपनी बहुओं से जानने की कोशिश की कि सुबह के समय कौन घर की लिपाई कर देता है। बहुओं ने प्रशंसा पाने के लिए झूठ बोल दिया कि हमारे अलावा ये काम कौन कर सकता है। लेकिन सोमा धोबिन जानती थी कि ये उसकी बहुओं का काम नहीं है। सच जानने के लिए कि कौन सूर्योदय से पहले घर लीप जाता है, सोमा धोबिन पूरी रात नहीं सोई। भोर के समय सोमा धोबिन ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन की लिपाई कर रही है। सोमा दौड़कर गुणवती के निकट गई और पूछा कि तुम मेरे आंगन की लिपाई क्यों कर रही हो। गुणवती ने इसके बाद सारी बात सोमा को बताई। सोमा धोबिन ने गुणवती की बात को सुनकर कहा कि तुम्हारे सुहाग की रक्षा के लिए मैं अवश्य तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। इसके बाद सोमा धोबिन दोनों भाई बहनों के साथ गुणवती के घर पहुंची और वहां जाकर उन्होंने पूजा की। लेकिन विधि का विधान टल नहीं सकता, इसलिए गुणवती के विवाह के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद सोमा धोबिन ने अपने पुण्य गुणवती को दान स्वरूप दिए, जिसके बाद गुणवती का पति मृत्यु की गोद से निकलकर जीवित हो गया। पुण्य की कमी होने के कारण सोमा के पति और बेटे का देहांत हो गया। हालांकि सोमा ने अपने घर से निकलने से पहले अपनी बहुओं को सख्त निर्देश दिया था कि जब तक मैं घर न लौटूं तब तक पति और बेटे को कुछ भी हो जाए उनके शरीर को संभाल कर ही रखना। सोमा धोबिन की बहुओं ने सास के निर्देशों का पालन किया और बेटे और पति के शरीर को संभाले रखा।
वहीं सोमा ने सिंघलदीप पहुंचने से पहले रास्ते में ही एक बट वृक्ष यानी पीपल के पेड़ की छांव में बैठकर भगवान विष्णु की पूजा की और 108 बार पेड़ की परिक्रमा पूरा की। ऐसा करने से सोमा धोबिन को पुण्य की प्राप्ति हुई। जब सोमा धोबिन घर पहुंची तो उसके पुण्य के प्रताप से बेटे और पति पुनः जीवित हो गए। तो ये थी मौनी अमावस्या की व्रत कथा। मौनी अमावस्या व्रत कथा संपूर्ण हुई। प्रिय भक्तों, आप सभी को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।